हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। मैथ के लिए एमपी पुलिस का बैच चल रहा है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हो सकते हैं। तो इस सेशन को जितना हो सकता है देखो शेयर करो और लाइव अटेंड करना है। इसमें 1 मिनट मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए, तो आपको अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है, समझिए बात। आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है। और एक इम्पॉर्टेंट खास अनाउंसमेंट आपके लिए कि जो बच्चा चैट बॉक्स में रेगुलरली आंसर करेगा और सिंसियरली आंसर करेगा, ये नहीं गलत आंसर कर रहा है, सिंसियरली रेगुलर और सही आंसर करेगा, उसको मैं रेगुलरली मॉनिटर करूँगा और प्रीवियस ईयर पेपर बुक उसके घर पर भिजवा दी जाएगी। ठीक है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, फ्रीली प्रोवाइड होगी। और बस आपको करना ये है, सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करना है। प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर है। और जो बच्चा इसमें से आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है और या उसमें जीके आती है आपके एग्जाम में स्टैटिक, तो आप 9 बजे वाला सेशन जरूर देखोगे। वो सेशन प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड है आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशली। तो जो बच्चा एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा है वो तो 9 बजे वाला सेशन जरूर देखेगा। चलो भाई सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को जितना हो सकता है लाइक करके शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। और सभी के सभी इसको आंसर करना। मैं चाहता हूँ सभी को, आप सभी को, जितने लोग आंसर कर रहे हैं सभी सीरियस में हो, सभी सेलेक्ट हों और सभी को मैं बुक प्रोवाइड करूँ। ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीटली इसमें मैंशनड है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम क्रमशः 19 और 342 दे रखा है। एक संख्या 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है बताओ भाई। आंसर करो, सभी से आंसर चाहिए, 1-2 से आंसर नहीं चाहिए। सभी आंसर करेंगे और जिसने आंसर कर लिया है वो शेयर कर दो इसको। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं भाई, ये चीज़ नहीं चलती। इतना आपके लिए मेहनत की जाती है, कंटेंट बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सेलेक्ट करके पुट किए जाते हैं इसमें। तो आप इतना तो कर सकते हो कि सेशन को शेयर कर सकते हो। एमपी प्लस के ग्रुप्स में जो आपके बने हुए हैं उसमें शेयर कर दो, और टेलीग्राम की लिंक और डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका आपको कई सारी पीडीएफ मिल जाएंगी वहाँ पर। देखो एक चीज़ नोट कर लो कि एचसीएफ एलसीएम दोनों का गुणन क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होगा। बात क्लियर समझ में आई। अब ये चीज़ तो आपको नोट करनी ही करनी है, ये तो आपको नोट ही करनी है। स्टार लगा दिया इसलिए मैंने इसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है एचसीएफ छुपा देगा, वो एलसीएम छुपा देगा, जो भी एक चीज़ छुपा के आपसे पूछ लेगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 19 दे रखा है, लेकिन एक संख्या तो दे नहीं रखी, लेकिन इसने बोला है एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। यानी कि अगर एक संख्या को 2 से विभाजित करूँ किसी संख्या को तो भागफल कितना आ रहा है, 19। इसका मतलब ये संख्या क्या रही होगी, 38 रही होगी। शेषफल की इसने बात नहीं की है। 38 में 2 का भाग देखो 19 आ रहा है, यस। तो एचसीएफ कितना हो गया 19, एलसीएम कितना हो गया 342। एक संख्या क्या हो गई आपकी 38, दूसरी संख्या क्या हो गई वो आपको पता नहीं। 19 से 2 बार, 2 से 342, 171 बार आंसर आ गया। बात क्लियर। जो बच्चे सीरियसली कर रहे हैं उसको डेफिनेटली उनको बेनिफिट होने वाला है, और जो लोग इसको सिर्फ देख रहे हैं अगर उनको आता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है और देख कर छोड़ रहे हैं इसको तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों। करो इसको, रेंज बतानी है, रेंज बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में ही इसका सिमिलर क्वेश्चन देखा गया था। रेंज में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कर लो पहले अपनी तरफ से, लगा लो बस तिकड़म। फिर मैं आपको बताऊंगा कितना सिंपल था, जिसकी वजह से ये पूछा गया था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखना कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। सभी लोग अटेम्प्ट करो इसको, कुछ तिकड़म लगा के देखो, एवरेज लेके देखो, कुछ और भी करके देखो। करो भाई, सभी लोग आंसर करो इसको, और सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करो। बहुत कम बच्चे ऑनलाइन हैं इस टाइम पे। अननेसरी पेड कंटेंट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा यही मानना है कि आप जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन किया करो। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपके लिए मस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो रेंज की बात हो रही है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज हम क्या कहते हैं,
कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी रेंज है, ये मेरा एरिया है, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करते हो, एक छोटी सी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को क्या कर देते हो, घटा देते हो। छोटी वैल्यू इसमें क्या है, ये है, बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है। इन दोनों को घटा दो, क्या हो जाएगी, रेंज। कितना आ गया आंसर, कितना सिंपल था क्वेश्चन, बात समझ रहे हो। रेंज का मतलब क्या है, ये आपका एरिया को दिखाता है कि आपका एरिया, और छोटे से पॉइंट से लेके आप बड़े पॉइंट तक जाते हो। बात क्लियर। चलो भाई करो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि को निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया है। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो 200 रुपये प्राप्त होते हैं। तो धनराशि बताओ। सभी लोग अटेम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन को, और सेशन को लाइक करके शेयर करो। इस तरह से नहीं चलता है, एक बहुत कम लोग देख रहे हैं यार, गलत बात। आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है इसमें, और फिर भी आप लोग ये शेयर नहीं करते हो। बहुत कम बच्चे देखते हैं इसमें। आप अननेसरी कोर्स के पीछे भागते हो, कोर्स में कुछ नहीं रखा है। दोस्तों देखिए, जितने भी नंबर्स आते हैं ना हायर, मेरे ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर है, तो मैं आपको पर्सनल अपना व्यू बता रहा हूँ कि कोर्सेज में कुछ नहीं रखा होता है। आपको ना, आप बिना कोर्सेज के बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कोचिंग लेना, ज़रूरी नहीं है किसी से पेड कंटेंट लेना, समझ में आए। चलो भाई देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, शॉर्ट भी देखेंगे इसका बेस्ट तरीके से। एक धनराशि को निश्चित ब्याज दर पर 2 साल के लिए निवेश किया। अब तुम ये मान लो कि भाई एक्स जो धनराशि थी, आप लोग एक्स मान के करते हो, 2 साल के लिए निवेश किया है, साधारण ब्याज है। तो आपने सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है PRT/100, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा तरीका इक्वल टू आपके SI, यही तो होता है। अब ये क्या है, एक्स तो आपका क्या है, मूलधन, 2 साल के लिए आपने रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, अपॉन 100। अब इससे आपको मिला इतना इंटरेस्ट, इसने बोला कि 5% और बढ़ा दिया, तो 5 मूलधन तो आपका वैसे ही रहा, साल आपके उतने ही रहे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 और हो गया, अपॉन 100। ये बात क्लियर हो गई। इक्वल टू ये क्या हो गया, जो आपका पहले मिल रहा था मिश्रधन, सॉरी आपका साधारण ब्याज, वो 200 रुपये ज़्यादा हो गया। 200 रुपये आपको क्या मिला, ज़्यादा मिला। बात क्लियर, ये समझ में आई। तो एक चीज़ देखो कि ये 200 रुपये जो हैं वो किसकी वजह से निकले हैं, ये 5% की वजह से निकला है। तो या तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को काट पीट करके सॉल्व करो, ठीक है। अदरवाइज एक दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप सभी फॉलो करो, वो ये कि देखो प्रिंसिपल कितना था आपका P, बात क्लियर, कितने साल के लिए थे, 2 साल के लिए, कितने परसेंट एक्स्ट्रा, 5%। तो जब 5% एक्स्ट्रा की बात की है तो हम साधारण ब्याज भी क्या करेंगे, 5% एक्स्ट्रा वाली ही बात करेंगे। हम पहले वाली बात नहीं करेंगे जो एक्स्ट्रा में आई है 5% की वजह से 2 साल के लिए P मूलधन पर, वो कितनी आई है 200, तो वो कितनी है, अब सॉल्व कर लो इसको, 5 दूनी 10, कितना आ गया P की वैल्यू 2000। इसने क्या पूछा था आपसे, धनराशि पूछी है, बता दो भाई आंसर कितना होगा 2000। ये बात समझ में आ गई आपको, नोट कर लो ये। आप किसी भी तरह से जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना, या मुझे इसका आंसर जो है शॉर्ट चाहिए था, मुझे मिल गया, नोट कर लो उसको, ताकि एग्जाम में जब जाओ तो रिवीजन करके जाओ। मैथ में कहते हैं बच्चे की रिवीजन नहीं कर पाते, हम क्या रिवीजन करें। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, तो डेफिनेटली रिवीजन कर पाओगे। सेशन को शेयर कर दो, इसको लाइक कर लो सेशन को, जो लोग नए जुड़े हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़कर नहीं आना है 1% भी। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, पढ़कर पता लग रहा होगा ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। बताओ, इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं अभी पुलिस के बच्चों के लिए। आप सभी इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं भी 1% भी दिक्कत ना आए, और सभी की सभी सेलेक्ट हो। कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। मेजोरिटी जो होगी मैं वो आपको पहले करा दूंगा, और इससे पहले मैंने कुछ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं आपके प्रॉफिट लॉस के लिए, परसेंटेज के लिए, तो वो क्या है आप अच्छे से देखो उनको, और उसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो एग्ज़ाम में आपके हुबहू रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो बच्चे SSC वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, वो जुड़ जाना, और उनको क्या प्रॉब्लम आती है मैथ और जीके सेक्शन में और रीजनिंग सेक्शन में, वो मुझसे आप शेयर कर सकते हो, मैं उसके लिए पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा। अब यहाँ पर देखो भाई, बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, आंसर करो सभी लोग। पहली बात तो
x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 9। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर नहीं कर रहे हो आप लोग। देखो 7, 4 और ये 9, आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो 7 और 4 11 और 9 20, बिल्कुल फैंटास्टिक, ये सही है। ये बोल रहा है ना कौन सा सही है। अब इसके बाद देखते हैं 7 माइनस के 4 कितना हो गया, 3 प्लस के 9, 9 और 3 12 होते हैं, गलत। 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11 माइनस के 9 2 होते हैं, ये भी गलत है। अब चूंकि आपको चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन है, 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी पहला और चौथा वाला आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अदरवाइज आप चेक करके देख लो क्या हो जाएगा। 7 माइनस के 7 प्लस के 4 माइनस के 9, तो कितना आ गया, 7 और 4 16, सॉरी 7 और 9 16, प्लस के 4 कितना हो गया, माइनस के 12। बात क्लियर होगी, ये सही है। तो पहला और तीसरा वाला ऑप्शन कौन सा है, ये आपके सी ऑप्शन है, तो आंसर टिक कर दोगे। बात क्लियर, समझ में आई। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए आपके, और फिर भी आप इनको छोड़ रहे हो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक्शन को लाइक करके शेयर करो भाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस के 15 का स्क्वायर है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। आई थिंक प्रिंट, हाँ सही हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस के 15 स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसका भी एक तरीका बताऊंगा मैं, जिसकी वजह से आप क्या है कि उसको और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लोगे। एक्स का मान बताना है। करो करो भाई, इसको सभी लोग आंसर करो और सेशन को लाइक करके शेयर करो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं अगेन बता देता हूँ उनको, ये एमपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो ये तो भैया आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। ये आपके लिए कुंजी है, कहते हैं ना वो जिसकी वजह से हम आंसर रट जाते हैं, ये वही है। अगर आपने यही रट लिया ना तो भी आप मोर देन 60% क्वेश्चन कर आओगे पेपर में। ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस के 15 स्क्वायर। जो बच्चे सीरियसली आंसर कर रहे हैं ना, मैं उनको देख रहा हूँ, और डेफिनेटली मैं उनको अगर उनके 2-3 सेशन तक भी अच्छे खासे आंसर रहे, लगा सिंसियरली वो कर रहे हैं, तो उनको बुक प्रोवाइड करूँगा मैं। और अगर कंटिन्यूसली रहे तो उनको हर टॉपिक के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बुक प्रोवाइड करूँगा, और बहुत अच्छी, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें कंप्लीटली होंगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। देखो पहला तरीका ये है मेथड 1, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो ना करो, कि पूरा इसको लिखो। कितना आ गया 625, 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो कितना आ गया भाई 400 आ गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई 400, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। वैसे तो प्लस माइनस 20 होगी, लेकिन ऑप्शन में केवल प्लस है, तो आप ये लिखो। एक दूसरा तरीका आपका ये है मेथड 2, जिसको मैं चाहता हूँ फॉलो करो आप, कि ये क्या है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बात क्लियर समझ में आई। अब ध्यान से देखो इसको, ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपके लिए आगे यूज आएगा ये, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया ए माइनस बी यानी कि 10 इंटू ए प्लस बी कितना हो गया 40। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, यहाँ से भी 20 आ रही। बात क्लियर। लेकिन ये मेथड क्या सबसे बेस्ट है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो ये है पहली बात तो। चलो भाई इसका आंसर क्या हो गया 20 हो गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेशन को लाइक करके शेयर करो। करो भाई इसको। दो संख्याओं का योगफल 119 है, उसका एचसीएफ 17 और एलसीएम 170 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बहुत बढ़िया, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में इसकी कुछ हिंट दी थी, बस वो हिंट लगा दो, काम बन जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ फंस रहे हो। अगर फंस रहे हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। अटकना नहीं है अपन को, एक बार में देख के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर देना है। अपना जो है फुल मार्क्स आने चाहिए। एक्यूरेसी ध्यान रखना एक बात, कि एक्यूरेसी हमेशा पूरी रहनी चाहिए आपकी। अगर एक्यूरेसी पूरी है इट मीन्स क्या है, डेफिनेटली आप पास हो। पास नहीं, आपका अच्छा स्कोर है, टॉपर्स में आओगे आप। सेशन को लाइक करके शेयर करो जो बच्चे आंसर कर देते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो बच्चे नहीं कर पाए वो देखो इनको ध्यान से। दो संख्याओं का योगफल, इसको आप एक साइड कर दो,
ठीक है, अभी ये देखते हैं एचसीएफ। मैंने आपको बताया कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीपल है वो दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। कैसे लगाते हैं यहाँ पर, एचसीएफ कितना दे रखा 17, एलसीएम कितना दे रखा 170। पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको नहीं दे रखी है। अब यहाँ तो बात फंस रही है, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको बोला है दोनों संख्याओं का योग क्या है, ये दे रखा है आपको 119। दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 119, दोनों संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है ये दे रखा है। बात क्लियर समझ में आ रही है बात। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो इक्वेशन दो अननोन, काम बन जाएगा। आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा है 1/a प्लस के 1/b। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसा मत करने लग जाना ए और बी निकालो यहाँ से फिर उसको 1 में कर दो फिर सॉल्व करो, ऐसा नहीं करोगे आप। इसको सॉल्व करो a प्लस के b अपॉन ए बी, यही हो गया। अब a प्लस की वैल्यू पता है कितनी है 119, ए बी की वैल्यू पता है 17 गुणा 170, ठीक है 170, यही तो है एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो भाई 17 से कितनी बार गया है, 7 बार गया, और ये कितना हो गया 7/170। आई थिंक कुछ गड़बड़ की है, 17 और 170 है, 119 है, 17 से 17 बार कितनी बार जाएगा 17 3 51। ओके, तो ये आपके 7/170 होना चाहिए था, इसका ऑप्शन में नहीं है आई थिंक ये, ठीक है। यहाँ पर 7/170 होना चाहिए था, इसका आंसर क्या होना चाहिए था 7/170, ठीक है। चलो भाई इसके बाद चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, इसमें 7/170 होना चाहिए था, बाई मिस्टेक इसमें 1 लिख गया है ऑप्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको, एक व्यक्ति एक यात्रा से पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से और अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो 400 किलोमीटर में उसकी औसत गति। और मैंने आपको भाई ये स्टार मार्क लगा लेना है इस पर। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये सेम रिपीट होते हैं, ये तो सेम रिपीट हैं, रिपीटेड वे में आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, और हर एग्जाम मिलेगा। इसी एग्जाम में नहीं मिलेगा, हर एग्जाम में मिलेगा। उनका फिक्स है एवरेज स्पीड को बच्चा क्या करता है 70 और 50 को जोड़ेगा और 2 का डिवाइड कर देगा। चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो नहीं तो लगा देगा। इसका डायरेक्ट तरीका भी बताया है, प्रॉपर प्रोसेस भी बताया है, दोनों बता दूंगा मैं आपको डायरेक्ट ही फॉलो करना है। करो भाई सभी लोग आंसर करो, जो लोग आंसर कर रहे हैं सेशन को शेयर करके आप लाइक कर दो, जितना हो सकता है फटाफट से ग्रुप में शेयर कर दो। ये चीज़, ये पुराने पेपर हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो नए बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, और आप सभी लोग आंसर करोगे। ओके चलो भाई देखो इसको, एक व्यक्ति एक यात्रा में, सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा हर एग्जाम में, ठीक है, हर एग्जाम मिलेगा। 200 किलोमीटर की दूरी को, ये आपकी 200 किलोमीटर की दूरी ये रही, और यहाँ से आगे 200 किलोमीटर की दूरी ये, 200 के 2 पेयर बन रहे हैं, टोटल मिला के 400 किलोमीटर की दूरी है। अब इसने बोला है ये तो कि उसने 50 kmph से, ये कि उसने 70 kmph से। पहली बात तो ये कि जो मेथड 1 है लॉन्गेस्ट मेथड वो देख लो। मैंने आपको बताया टोटल टाइम क्या होता है, टाइम 1 एंड टाइम 2। हम टाइम को टोटल कर सकते हैं, कैपेसिटी को भी टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली वाली का टाइम कितना लगा, पहले वाली के लिए टाइम लगा 200/50, ये बात समझ में आई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दूसरी वाली के लिए टाइम कितना लगा 200/70। अब यहाँ पर आपके टोटल डिस्टेंस कितनी है 400, स्पीड पता नहीं है, तो बस यहाँ से कैलकुलेट कर लो, सिंपल तरीका है, कैलकुलेट कर लो। किस तरह से करोगे, 400 गुणा 50 इंटू 70 बटा कितना हो गया ये 200 गुणा 70 इंटू 50, 70 प्लस 50 कितना हो गया 70 प्लस 50, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया है इसको सॉल्व करके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 बार जाएगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और इसका मेथड 2 है, वो देखो आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम आपको मिलेगा, तो आपको जबरदस्ती यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जाना है, आपको सीधी ये वाली लाइन लिखनी है। आपको लिखना है 2ab अपॉन में a प्लस बी। यहाँ पर a क्या है पहली स्पीड और b क्या है दूसरी स्पीड, ये आपको अगर इक्वल दे रखे हैं, हाफ हाफ दे रखा है, समझे बात, ये हाफ हाफ में ब्रेक कर रखा है, तो कितना हो गया 2 गुणा 50 इंटू 70 बटा 120। यही तो आया था हमारा, यही तो चीज़ आई थी यहाँ पर, देखो यही तो चीज़ आई थी हमारी। तो आपको क्या करना है, आपको ये अप्लाई करना है, ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है, सीधी सीधी ये वाली यहाँ से जो आई है। और अगर आपको अलग अलग दे रखा है तो ये अप्लाई करो। ओके नोट कर लो इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 से ये कितनी बार 60 बार गया, और ये 7 में 35 यानी 335 बटा 6, तो 6×5 लगभग कितना आएगा 6×5 और 6 8 48, यानी ऑप्शन डी आएगा 58.3।
58.3। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें यदि राम 2 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति से चलता है तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है। दिख रहा होगा क्वेश्चन। राम की गति ज्ञात करो। राम की गति ज्ञात करनी है। सबको पता है। देखो इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कि डिस्टेंस जो होती है स्पीड इनटू टाइम होती है, और यही इसका शॉर्टकट है। हर क्वेश्चन का शॉर्टकट हो ये पॉसिबल नहीं है। आइदर शॉर्टकट की बुक भी आती है, लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन का शॉर्टकट रटने लगे ना तो आप एग्जाम नहीं कर पाओगे। इसकी डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टाइम। हम अक्सर टॉपर से पूछने की कोशिश करते हैं क्या आपने एग्ज़ाम में शॉर्टकट अप्लाई किए, बट टॉपर आपको चाहे कुछ भी कहे, ठीक है, अगर वो कोचिंग में बैठा है तो अगर आपसे उससे इंडिविजुअली पूछ रहे हो, पर्सनल वे में पूछ रहे हो, तो वो हमेशा एक ही आपको चीज़ बताएगा कि प्रॉपर मेथड जो होते हैं वही सबसे बेस्ट होते हैं। कोचिंग वाले चाहे आपको कितनी भी ट्रिक बताएं, ठीक है, कितनी भी ट्रिक बताएं, ये ट्रिक आपके लिए यूजफुल नहीं होती। कुछ एक ट्रिक होती हैं यूजफुल जो आपके दिमाग में रह जाती हैं, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो तब जाके हो जाता है। अदरवाइज आप सिर्फ ट्रिक रट के जाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला। 2 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति से चला होता है तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता है। अब एक बात देखो, ये जब 4 किलोमीटर चल रहा था राम, तब कितना टाइम ले रहा था? टी टाइम ले रहा था, और स्पीड कितनी थी? एस थी। इसने नहीं बताया है, लेकिन वो बोल रहा है अगर वही 4 किलोमीटर इसने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तेज करके किया होता, यानी कि अगर स्पीड उसने 2 किलोमीटर आवर बढ़ा दी होती तो उसको टाइम जो है 10 मिनट कम लगता। अब देखो चूंकि ये घंटे में है तो इस 10 मिनट को मैं हार में चेंज करूंगा तो क्या लिख दूंगा? 1/6, 10/60 यानी 1/6 आवर, 1/6 आवर। तो यानी 1/6 आवर इसको कम लग रहा है। और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? वही 4 किलोमीटर। इसका मतलब आपको ये पता लगा कि ये जो है ये दोनों क्या है? मल्टीपल बराबर हैं, क्योंकि डी क्या होता है? एस इंटू टी होता है ना। अब भाई इसको मल्टीपल बराबर कर दो। एस टी पहले वाले का तो ये आ गया, दूसरे वाले क्या आ गया? टी माइनस के 1/6 इंटू एस प्लस के 2। कितना हो गया? एस टी बराबर के एस टी माइनस के 1/3 और कितना हो गया? प्लस के 2t और माइनस के s/6। ये बात समझ में आ गई? बस काट दो। अब कितना हो गया? ये सिंपल सिंपल इसको सॉल्व कर लो। राम की गति पूछ रहा है आपसे। कितना हो गया? 1/3 बराबर हो जाएगा 2t माइनस के s/6। ये चीज़ आपको यहाँ से पता लग गई, समझ रहे हो? ये बात आपको यहाँ से पता लग गई कि एक t और s में जो है इक्वेशन इस तरह से आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको जो है, अब आपके पास दूसरी इक्वेशन नहीं है तो आप किस तरह से करोगे? देखो एक और चीज़ है यहाँ पर, आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है राम की गति, यानी कि आपको पता करना है राम की स्पीड। तो आप स्पीड को रखोगे, टाइम को हटा दोगे। टाइम को किस तरह से हटाओगे कि d/s जो है यहाँ से टाइम होगा। अब d कितना है? d आपको 4 दे रखा है। s कितना है? s आपको पता है क्या? s आपको नहीं पता है। तो आप ये t बराबर के 4/s आप क्या कर दोगे? आप पुट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं। आपको 2 इक्वेशन चाहिए ना, आपको मतलब किससे? अब आपने देखा कि भाई मैंने 4 तो यूज किया नहीं है, 4 यूज मैंने किया नहीं है, तो मैं कहाँ यूज करूँ? इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब टी की जगह यहाँ पर आप क्या रख दो? 4/s रख दो। रखो भाई, टी की जगह 4/s रखोगे तो 1/3 इक्वल टू 2 इंटू 4/s माइनस के s/6। ओके, बात समझ में आ गई? अब आपको ये सॉल्व नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं पहली वैल्यू उठाता हूँ कि भाई मेरे को 6 वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 6 वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। तो 6 या माइनस के 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा माइनस के, और ये कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 2/3 यानी 4/3। तो कितना आ गया सॉल्व करने पर? 1/3। क्या ये आ रहा है? ओहो ग्रेट, आ रहा है। मैंने 6 क्यों रखा? क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर s की वैल्यू में 6 रखूंगा तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर? डी ऑप्शन। बात समझ में आई? आपको सॉल्व नहीं करना क्वाड्रेटिक वगैरह बना के, आपको बस थोड़ा सा अच्छा सा यूज करना है। दिमाग को हल्का सा घुमाओगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई ये बात? चलो भाई नोट कर लो इसको। अगेन बताऊँ एक बार फिर से, दोबारा से देख लो। ये क्या है? d इक्वल टू एस
इंटू टी, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है अपने चाल गुणा समय इक्वल टू दूरी। अब यहाँ पर यह है कि 2 किलोमीटर पर आवर की गति से अधिक गति से चलता है, यानी कि s प्लस 2 हो गया, और t जो है उसमें से अगर हम 1/6 घंटे घटा देंगे तो वो भी क्या होगा, 4 घंटे चलेगा। तो दोनों क्या बराबर हो गई, दोनों बराबर हो गई, तो एक इक्वेशन आ गई ये वाली। ये बात क्लियर हो गई, ये इक्वेशन आ गई 1/3 इक्वल टू 2t माइनस के s/6। अब ये जो इक्वेशन आई है इसमें हमने देखा कि एक इक्वेशन आई है, लेकिन अननोन कौन से, एक तो s है और एक आपका t भी है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आपने देखा कि ये डिस्टेंस अपॉन s जो है वो टाइम के बराबर है। टाइम हमको पता नहीं, स्पीड हमको पता नहीं, लेकिन हमको क्या स्पीड निकालनी है, इसलिए हमने स्पीड को नीचे ले लिया। डिस्टेंस कितनी है, 4 दे रखी है, बस वैल्यू पुट करी, आपकी इक्वेशन बन गई। आप इसमें क्या करोगे, स्पीड पूछिए, स्पीड आपको ऑप्शन में दे रखी है, एक वैल्यू पुट करो, टेस्ट करके देख लो कि किससे आंसर आ रहा है। बात समझ में हो रही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 9वां नंबर का क्वेश्चन, वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो। देखो भाई बहुत कम लोग देख रहे हैं, ये गलत बात है, आप लोग शेयर नहीं करते हो और इस तरह से काम नहीं चलेगा। अगली श्रृंखला क्या होगी बताओ, अगली श्रृंखला क्या होगी, 3, 4, 9, 16, 27, 64, 81। अगली श्रृंखला क्या हो सकती है इसकी, आंसर करो सभी लोग। आंसर करो सभी लोग, बताओ जल्दी कि इसकी श्रृंखला अगली क्या हो सकती है। बताओ सभी, सभी आंसर करो, सभी आंसर जिन्होंने कर लिया शेयर कर दो और सेशन को लाइक कर लो। ये लाइव है, आपके टाइमली चलेगा, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं बेल आइकन को इसमें प्रेस कर देना और सीरियसली इसका आंसर करो, देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको बुक चाहिए कि भाई मुझे भी बुक चाहिए, मुझे भी सीरियसली पढ़ना है, मुझे भी जॉब लगनी है, तो मुझे फ्री बुक प्रोवाइड कराओ। मैं पैसे नहीं पे कर सकता या फिर कुछ भी है, और आपको पैसे पे करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी भी जगह पे, ठीक है। चलो देखो इसमें ये 3 है, 4, 9। अब पहली बात तो हम डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पर डिफरेंस है कितना, 7 का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है आपके 11 का। अगला डिफरेंस देखते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जा रहा है। बात क्लियर, यहाँ पर डिफरेंस हो गया कम, तो ये डिफरेंस से नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन डिफरेंस से नहीं बन सकता। अब यहाँ पर देखो 3 का जो है, यहाँ पर अगर हम मिलाएं इसको 3 से, तो ये क्या है, 3 का क्यूब है। 4 का देखें तो 4 का ये क्यूब जा रहा है, 4 का क्यूब। अब अगर 9 का देखते हैं तो 9 का ये क्या जाएगा, स्क्वायर। तो यानी कि ये 2 तक क्यूब है, नेक्स्ट स्क्वायर जा रहा, तो 16 का एक स्क्वायर बनना चाहिए, यही एक संभावना इसकी बन रही है। तो वो क्या होना चाहिए, 256 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। बात के लिए समझ में आ रही है ये चीज़। आप क्या करोगे इसमें, दोबारा से समझ लो ये चीज़, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये 3 जो है, यहाँ तक आपने क्या अलग कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि ये जो है एक स्क्वायर या क्यूब फॉर्म है। अब मैंने यहाँ से क्यों अलग किया, क्योंकि एक नंबर तो ये है, टोटल मिला के 8 है, तो 3 का तो ये क्या बन रहा है, क्यूब। 4 का ये क्या बन रहा है, क्यूब, तो अगले में क्यूब भी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बना रखा है इन्होंने, स्क्वायर। इसका मतलब नेक्स्ट में क्या होगा, स्क्वायर। ये से क्यूब बनाए और इससे ये स्क्वायर बनाए, तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया आपके, 256। आंसर कितना आ गया इसका, 256। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आपके जो प्रीवियस ईयर में पेपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत अच्छे से बनाए होते हैं। तो आपको हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेट तुरंत सॉल्व कर लो। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अदरवाइज चैट बॉक्स में लिख दो, ताकि क्या है कि हमें पता लग जाएगा और हम उस पर अच्छे से वर्क करेंगे, और आपकी जो परेशानी होगी ना वो दूर हो जाएगी। मेन हमारा टारगेट ये है कि हमें जॉब लेनी है किसी भी तरह से, किसी भी तरह से 2021 जो है हमारे लिए एक जॉब का ईयर बने, जॉब ईयर बने, जॉबर नहीं बने, जॉब ईयर। कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं मार्केट में जिनसे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आपके लिए मैं सजेस्ट करूं कि स्कैम 1992 एक वेब सीरीज़ है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। किस तरह से इंस्टीट्यूशनल्स जो बैंकिंग हैं, पीएसयूज़ हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं, आपको ये चीज़ सीखने को मिलेंगी। और भी कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं मार्केट में, वीडियोज़ होती हैं जिनकी वजह से, और एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं आपको नेसेसरी ये चीज़ नहीं बता रहा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें एग्जाम में मिलेंगी देखने को, कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा हुआ आपको मिलेगा। देखो भाई इसमें क्या है, आंसर करो सभी लोग, मैं सभी लोगों से आंसर चाहता हूँ।
40 ये तीनों मल्टीपल में हो प्लस के आपको 1 है। अब मैं अगर यहाँ पर देखना चाहूँ तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से? मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं मैं इसको नहीं लिख सकता, ये चीज़ लिखी जा सकती है। तो इसने ये छुपा दी और 1 का सीधे सीधा 1 लिख दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ए क्यू प्लस के बी क्यू लिख रहा है। ए आपका 40.7 है और बी आपका 1 है। बात क्लियर है? तो ए क्यू प्लस के बी क्यू का आपका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस के पी और ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के पी स्क्वायर। बात क्लियर समझ में आ रही है? ए का मतलब 40.7 गुणा 40.7, बहुत बढ़िया, नीचे ऑप्शन दे रखा, माइनस के 40.7 गुणा 1, तो ये बात सही होगी, प्लस के 1 का स्क्वायर यानी 1। तो नीचे ऑप्शन में क्या है? ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें इसकी जगह ये लिखूंगा तो ए प्लस बी रह जाएगा, बाकी आपका ये वाला तो इससे कट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ए की जगह कितना है? 40.7 और बी कितना है आपके 1। तो आंसर क्या कर दो, इसको टोटल कर दो, 40.7 प्लस के 1। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ये बात, कहीं ना कहीं इनमें ट्रिक्स होती है। कितना हो गया? 41.7 इसका आंसर हो गया भाई। बात क्लियर समझ में आई? कितना सिंपल तरीका था, फॉर्मूला था ये, नोट कर लेना। एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूले पे ही बेस्ड है ये चीज़ें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3 संख्याओं का योगफल 245 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या है? और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये क्वेश्चन जो है रेशियो प्रोपोर्शन से बनने वाले फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स हैं जो मेरे, उनको आप देख कर जाना। मैं उनमें प्योरली जो मैं क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम परस्पेक्टिव में लिख लेता हूँ। कि पहले जब मेरा था कि एग्ज़ाम होता था, जब एग्ज़ाम में मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था, हर टीचर पढ़ाने वाला एक ना एक फेज से गुजरा होता है इससे, ठीक है, तभी वो आपको गाइड करता है। ऐसा कोई टीचर मार्केट में नहीं है जो इस फेज से ना गुजरा हो, बस पढ़ाना चालू कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसमें आप नोट करो क्वेश्चंस को, जिस तरह मैंने नोट किया तो मैं आपको वही नोटेड क्वेश्चंस जो है आपको दिखा रहा हूँ, तो उससे अच्छे से आप बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में कर पाओगे। 3 संख्याओं का योगफल 245 से रखा है। 3 संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? a प्लस बी प्लस सी 245। बहुत बढ़िया। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? लो भाई, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या आपकी ये है, और कहीं ना कहीं तीसरी संख्या की तो बात होगी। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? आपको 5:8 दे रखा है। बात क्लियर है? तो मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो, आप इस क्वेश्चन में आप फिल कर लो, इस तरह से बना लो। अब उसके बाद जगह को फिल कर लो। ऐसा करते हैं, दूसरे पेन से फिल कर लेते हैं। ये यहाँ पर जगह फिल होगी 3 से और ये फिल होगी आपके 5 से। तो आप क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 3 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 8 3 24। तो फाइनली रेशियो कितना आ गया? इतना आ गया। ये कट रहा है? नहीं कट रहा। अब ये देखो कि इसने क्या बोला है, दूसरी संख्या बतानी है। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसने क्या बोला? तीनों संख्याओं का टोटल है, योगफल दे रखा है, एवरेज नहीं दे रखा, टोटल दे रखा है 245। और यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है? ये हो रहा है 49 39 49, यानी 49 आ रहा है आपके। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कितना हो गया? 39, 24 और 5 29 39 और ये 49। तो 49 बराबर है 245 की। आपको पूछा है 15 की वैल्यू क्या होगी। आप करते हो ना, 49 रुपीज़ में पेन आए 245, 1 रुपये में पेन आएंगे कितने? 15 रुपये में पेन आएंगे। इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन ये क्या होता है, फाइनल प्रोसेस होता है, इससे आप डायरेक्ट जाओगे। 49 से 245 है तो 15 की वैल्यू बताओ। करो भाई, इसका कितनी बार? ये 5 बार हो जाएगा। 5 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 5 75 आपका आंसर आ जाएगा। कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो सब चीजें? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो। सेशन को लाइक करके शेयर करो एमपी पुलिस के बच्चे। और ये टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, चलो। =1 b=7 कट का बताना है आपको बच्चों। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। हार्ड इजी नहीं होता है कुछ भी इसमें। अगर आप लोग इसको इजी समझते हो तो आप पेपर में बहुत लाइटली लोगे, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से आप अगर पिछली साल क्वेश्चन पेपर दिए होते तो आप क्या ये कहते कि बहुत ईजी था, मैं सेलेक्ट हो गया। आप जब एग्ज़ाम में आते हैं तो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से नहीं कर पाते। ठीक है, ये क्यों लाइव सेशन क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि आपका क्या होता है, टाइम बाउंडेशन होता है
टाइम बाउंडेशन में आप क्वेश्चन देखते हो, आप उसको दिमाग में तुरंत करो, तुरंत कर दो। अदरवाइज एक बैंक का पेपर एक बच्चे को दे दिया जाए 8वीं क्लास के 7वीं क्लास के, तो वो भी 1-2 साल में करके दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसको बैंक मैनेजर बना दिया जाए, पीओ बना दिया है, क्लर्क बना दिया है, एसएससी में कोई अच्छी पोस्ट दे दी है, या आपकी एनपो प्लस में उसको कांस्टेबल बना दिया है, इंस्पेक्टर बना। तो ये सब चीज़ नहीं होती, टाइमली चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। टाइम से चीज़ें करोगे तभी वो चीज़ें मिलेंगी। A=1 दे रखा है आपको, ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक है। B का मतलब होता है 2 होता है, कैसे पता लगा? मैंने A=1 लिया है तो B=2 लूँगा। E=5 होता है, तो ये किस तरह से 7 बन रहा है? प्लस करके। तो यहाँ से ये पता लग गया, जब भी ऐसे कोई पेयर वाला आएगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। C का मतलब 3, V यानी U का मतलब कितना होता है? 21 प्लस होगा। T का मतलब कितना होता है? 20। इसका मतलब पीछे क्या आएगा? 4 आएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? 44। बहुत बढ़िया, जो लोग आंसर कर रहे हैं बेहतरीन। भाई आपको बुक वगैरह आपको नीड है ना, तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अननेसरी पैसा मार्केट में खर्च मत करो। आपको ज़्यादा पैसा है तो कुछ भी कर दो, अपने पास सेव रखो, आगे काम आएगा। लेकिन इनमें पैसा खर्च मत करो, बुक्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो सेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे ही आपका एग्जाम निकल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। एक रेखा निम्न सारणी 4 दोस्तों UKVG द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह की सैर के दौरान तय की गई दूरियों में दर्शाती है। घबराना नहीं, इस क्वेश्चन को आराम से मिलेगा, आराम से, अच्छा खासा टाइम है, 1 मिनट। 5 दिनों में औसत दूरी ज्ञात करनी है। औसत दूरी किसने तय की? 5 दिनों में औसत दूरी किसने तय की? आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है। 5 दिनों में औसत दूरी किसने तय की? एक से मैक्सिमम लगा लेना। आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है आई थिंक। वेट, देखो इसने बोला है 5 दिनों में औसत दूरी किसने तय की, तो 5 दिनों में इसकी भी औसत दूरी निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो। इसने या तो पूछा होगा कि सबसे अधिक औसत दूरी किसने तय की या सबसे कम औसत दूरी किसने तय की, ये पूछा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ब्रेक लगा दो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ समझ में आई, मैं समझा देता हूँ इसका क्वेश्चन का मतलब क्या था। और देखो, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यानी इसने 5 दिन दिए हुए हैं, अलग अलग पढ़ाना है, UKVG। पहले तो आप जो भी टेबल दी उसको पढ़ो अच्छे से। इसके बाद इसने बोला 5 दिनों में औसत दूरी। अगर इसने पूछा होता सबसे अधिक औसत दूरी किसने तय की, तो क्या करोगे आप? सभी का टोटल करोगे। टोटल करने के बाद क्या होगा? 5 का डिवाइड करोगे। 5 का डिवाइड करो चाहे मत करो, क्योंकि ये क्या करा रहा है, सब में अधिक पूछ रहा है, तो जिसका टोटल सबसे ज़्यादा आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मिनिमम पूछ रहा होता तो जिसका टोटल सबसे कम आता वही आंसर हो जाता। 5 का डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, बेसिकली पता नहीं है इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुछ एक चीज़ में मिस है। तो चलो देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको। इसमें इसका आंसर कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। किस तरीके से दिया हुआ है? 4 और 4.5, ठीक है। छोड़ो, इस क्वेश्चन में आप देख लेना, शायद मिनिमम दिया हुआ है, मिनिमम मैक्स में किस तरह से आएगा, ठीक है भाई? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें करो, सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की? सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की? आंसर करो इसका, 1 मिनट है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है। सोमवार से शुक्रवार तक किसने सबसे अधिकतम दूरी तय की? सोमवार से शुक्रवार तक किसने सबसे अधिकतम दूरी तय की? आंसर करो सभी लोग। जैसे इसने यहां पर दिया अधिकतम दूरी तय की, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसने कहीं ना कहीं दिया होगा ये चीज। सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की? सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि सब लोग जुड़ें और ये हम जो प्रयास करते हैं इतना थोड़ा सफल हो वो चीज़, ठीक है। करो भाई, इसका आंसर करो सब लोग। ये बहुत सिंपल से DI क्वेश्चन है। DI के क्वेश्चन टफ देखने हैं तो वो टफ आपके एग्जाम वैसे ज़्यादा आएंगे नहीं, लेकिन आप सोचो कि बैंकिंग वगैरह के करने के लिए तो वो उतना होगा नहीं। जो मैं आपको प्रीवियस ईयर वाले करा रहा हूँ आपके लिए सफिशिएंट है, आपको घूमकर इन्हीं में से कुछ आना है। सोमवार से शुक्रवार तक किसने सबसे, भाई सबका टोटल करो यार, इन सबका टोटल करो। मैं इन सबका टोटल नहीं करूँगा,
ये टोटल करो, जिसका सबसे बेस्ट होगा, जिसका सबसे अधिक होगा वही आपका आंसर होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये सबका टोटल करना है आपको बस, यू के लिए सबका टोटल, के लिए, वी के लिए, जी के लिए, ये इसको टोटल करना है बस। आंसर क्या है इसका, जी दे रखा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी? चार दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी? अब इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है। पहले डे वाइज पूछा था, पहले आपसे पर्सन वाइज पूछा था, अब आपसे डे वाइज पूछा है। इनका टोटल करो, इसका टोटल करो, इसका टोटल करो। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको सोम मंगल गुरु और शुक्र दे रखा है, तो बुध का टोटल करने से तो कोई मतलब है नहीं। आपको शुक्र गुरु मंगल और सोम का टोटल करो, देखो किसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे ज़्यादा। आई थिंक वैसे किसमें आएगा, शुक्रवार में आना चाहिए। 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20.5, यहाँ कितना हो रहा है 10। हाँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, शुक्रवार होना चाहिए था। आंसर करो सभी लोग। आंसर करो सभी लोग, क्या आएगा इसका आंसर, शुक्रवार। बात क्लियर समझ में आई? आपको टोटल करना है और कुछ नहीं करना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर करो। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:1, यदि आयतन इतना तो चौड़ाई ज्ञात करो। बेहतरीन क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, छोटा सॉल्यूशन इसका, ज़्यादा कोई तकलीफ वाला नहीं है ये। आपको मेंसुरेशन में कोई प्रॉब्लम हो, लगता हो कि भाई मेंसुरेशन आपसे सॉल्व नहीं होता, या फिर एरिया वाले जो क्वेश्चन है, वॉल्यूम वाले जो क्वेश्चन है वो आपको तकलीफ़ देते हैं, तो तकलीफ मैं आपको बहुत इजीली दूर कर दूंगा। आपको समझा दूंगा कि बर्बली किस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो मन ही मन में। मेंसुरेशन के बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं और आप इसको इजीली कर सकते हो। छोटा सा कमरा बना लेते हैं इसमें एक, इस तरह से। ये आपको ये दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा लग जाएगा कि हाँ भाई ये 3D कुछ फिगर है, ठीक है। इसका आपको आयतन दे रखा है 3072, कहीं ना कहीं कट रहा होगा इसलिए ये नंबर दिया होता है, ठीक है भाई। हाँ चलो उस क्वेश्चन में करते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो आयतन लिख लो सबसे पहले। तो इसकी बात, आयतन क्या होता है इसका, इसका आयतन होगा लंबाई गुणा, गुणा प्लस में लिख के आए, वेट, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये क्या हो, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको लिख लो, नोट कर लो किसी भी तरह से। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या आयतन। अब यहाँ पर आपको लंबाई कितनी दे रखी है नहीं पता, देखो ये 3 दे रखी है, जब आपके चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 1 है, तो यहाँ पर ये मानो कि टोटल इसकी लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x, ठीक है। ये मल्टीपल मान लिया, तो आयतन कितना दे रखा है इसका 3072, 3072 जो बराबर होगा 3x गुणा 2x गुणा x, तो 3 दूनी 6 से डिवाइड करो, 6 पंग 30, और ये कितना बार 6 से 12 छिंग 72, 512 इक्वल टू एक्स का क्यूब। किसका x होता है ये, 8 का। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। बात समझ में आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछिए चौड़ाई पूछिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात क्लियर समझ में आ गई? बहुत कम बच्चे आंसर कर पा रहे हैं इस चीज़ को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ये चीज़ नोट कर लेना आप आयतन वाली, कि आयतन जो है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है किसी दूसरे तरीके से भी पूछा जाए, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसका आयतन ये है। और इसका आयतन आया कैसे, देखो नीचे जो फर्श है आपका वो क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई का, और सेम फर्श हम ऊपर तक उठा देंगे तो इसका मतलब क्या है, ऊंचाई तक चला जाएगा, तो सेम ऊंचाई में मल्टीप्लाई कर दो। बात कर लिए, समझ में आई बात? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको, 10 9 8 7 10 16 का माध्य बताना है, माध्य बताना है। अब ये मत सोचना कि माध्य के क्वेश्चन आपको आते नहीं है या माध्य आपके सिलेबस में नहीं है। माध्य का मतलब होता है औसत, औसत को बोलते हैं माध्य, या फिर एवरेज, या फिर मीन। अब आप ये तो बोलोगे कि एवरेज तो है आपके सिलेबस में, माध्य बोलने का तरीका अलग है। चाहे कुछ भी बोले एग्जाम में, आपके एवरेज है आपके एग्जाम में, तो डेफिनेटली ये माध्य आपको आएगा ही आएगा।
और ये प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ माध्य के नाम से, ये कटिंग लगाई हुई है पेपर की। माध्य निकालो, इसका एवरेज निकालो, कितने नंबर हैं आपके, 10 9 8 3 3 3 6 का डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 6 का डिवाइड कर दो। ये बात समझ में आ रही है, 6 का डिवाइड कर दो भाई। चलो करो जल्दी, 10 और 10 20, सॉल्व करो, कितना हो गया ये, हाँ भाई आंसर करो सभी लोग। देखो 10 और 10 20 और 30 यानी 36, 45, 45 और 15 कितने हो गए, 60 बटा 6 10। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। माध्य जो होता है वही क्या होता है, आपका एवरेज होता है, वही आपका औसत होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट कर लेना इसको। जिन बच्चों को नहीं पता है, जो लोग सोच रहे हैं कि सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। कितना आएगा इसका आंसर, 10। नोट कर लो इसको, और प्लीज़ सेशन को जितना हो सकता है लाइक करके शेयर कर दो, ताकि देखो बच्चे जुड़े यार। ऐसा नहीं चलेगा, ये बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, इस तरह से नहीं चलती हैं चीज़ें। करो भाई इसको। निम्नलिखित भिन्न अंकों को आरोही क्रम में लिखना है। मैंने आपको ये तरीका बताया था किस तरीके से करना है, कहीं पूरा सॉल्व करने लगने मत लग जाना। आप ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में से आप, जैसे ये ऑप्शन उठाओ सी और डी में से। अब यहाँ देखो यार, सी और डी में से अगर इन दोनों का मैं पता करूँ कि 41/63 और 3/7 का ही मैं पता कर लूँ, तो अगर 41/63 बड़ा हुआ तो आपके सी और डी में से होगा, अदरवाइज आपके बी और ए में से होगा। ये बात क्लियर, दो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से करना है, ये क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इन तरह के क्वेश्चन करने का। फिर उसके बाद क्या है, बी और सी में से देखो यार, सी और डी में से कि आपको ये दो ऑप्शन हैं, 41/63 और 21/29। अब देखो मैं क्या लूँ कि इनमें से कौन सा बड़ा आएगा, जो बड़ा आएगा आप उस ऑप्शन को टिक कर दो। 2 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सबको एक साथ लेके एक साथ चले तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं 3/7 और 41/63 का, इनमें से बड़ा कौन सा है। मैंने क्यों लिया इन दोनों को वो बता देता हूँ आपको। 41/63 है और यह है 3/7। ठीक है, अब देखो कि ध्यान से, अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो कितना है, 41/63 ही है, इसमें तो कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। 9 तिया 27 और नीचे क्या है, 63। अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 27/63 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा। अब आपके ऑप्शन सी और डी बच गए। सी और डी ऑप्शन में केवल अब इन दोनों को कंपेयर करने का ही एक तरीका है। तो 41/63 और 21/29, बात के लिए समझ में आ रही है। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखोगे, ये 30 से थोड़ा कम है, और ये क्या है, ये आपके 30 से दुगने से थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इसको आधा लिख दूं, आधा कितना लिखूंगा, 31.5, तो ऊपर भी आधा लिखना पड़ेगा, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ गया, ये 2 से 2 दूनी 4, 20.5। यानी कि ये क्या है, 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ध्यान से सुनना ये बात, ये 30 से जो है थोड़ा सा ज़्यादा है ये वाला 31.5। और फिर क्या वैल्यू आ रही है आपके, तब भी 20.5 आ रही है। यानी हर में 30 से ज़्यादा होने पर भी 20.5 आ रहा है, और यहाँ पे 30 से कम होने पर ही 21 है। तो जब 30 से ज़्यादा होने लगेगा तो 21 भी बढ़ेगा, और अंश बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो भिन्न क्या हो, जी बड़ी हो जाएगी। दोबारा से सुनो, जिन बच्चों के दिमाग में नहीं बैठी ये बात, ये जो नंबर है 41/63 वाला, इसमें 31.5 नीचे हर में है, और तब आपके अंश में कितना है, 20.5। यानी 31.5 पर ही 20.5 है, और यहाँ पर क्या है, ये 30 से वैल्यू कम है, 29 पर ही 21 है। यानी कि जब ये 29 31.5 हो जाएगा तो ये 21 बढ़ के भी कहाँ हो जाएगा, 22.5 या इस तरह से कुछ चला जाएगा। समझ रहे हो बात। तो 31.5 पे ये अंश कितना है, 20.5, और ये 31.5 पे इसका अंश कितना है, 22। तो बात क्लियर है, ये बात बड़ी 21/29 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसका ऑप्शन सी हो गया, ना कि डी। इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये नोट आउट कर लेना, ये क्वेश्चन कि आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बात क्लियर समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, और तभी आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये हर एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन रहता है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। बेसिकली बात ये रहती है, फंसने वाली बात रहती है। तो आपको फंसना नहीं है, आपको सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया, आपको बस अच्छे से सॉल्व करना है। चलो आंसर करो इसका, क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक कर देना जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं। 15 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, परंतु 220 दिन के 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। मतलब ये कह रहा है 220 दिन के लिए 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है आई थिंक इस क्वेश्चन में। वेट, ये 220 दिन नहीं है, 20 दिन है, ठीक है, ये 20 दिन है यहाँ पर, इसको 20 दिन कर लो। 20 दिन के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो अब काम कितने दिनों में हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है आई थिंक इस क्वेश्चन में, इसको ड्रॉप कर दो इस क्वेश्चन को। ये इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। चलो भाई, क्योंकि 30 दिन में अगर 15 आदमी एक काम को कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि 220 दिन बाद, 220 दिन तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 30 दिन में ही हो जाएगा काम। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की है इसमें, टाइपिंग एरर हो गई है इस क्वेश्चन में। ड्रॉप कर दो, ठीक है, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो। वेट, आप इस सेशन को जब तक शेयर कर दो, ये थोड़ा सा क्या है, एक मिनट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। आप इस सेशन को जब तक शेयर करके, लाइक करके शेयर कर दो, जितना हो सकता है दोस्तों तक पहुंचा दो ये चीज़ें। हाँ भाई चलो, वेट, चलो भाई क्वेश्चन करो। ये कभी कभी हो जाता है कि सिस्टम थोड़ा सा काम नहीं करता और चीज़ें सही से दिख नहीं पाती हैं, गड़बड़ हो जाती हैं इसमें, कुछ कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देखो इतना समय चल जाता है एक आध क्वेश्चन। tan 210 डिग्री का मान बताओ। इसके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रखी है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, कि ये 210 ये सब वैल्यू जो हैं आप किस तरह से पता करोगे। और इसका एक सबसे बेहतरीन नमूना मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ जिसमें आपको इस वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अब आप क्वेश्चन करो, अपना क्वेश्चन हो जाए तो शेयर कर देना। 1 मिनट ओवर होती अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलो भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला है tan 210 डिग्री का मान बताना है आपको। tan 210 डिग्री का मान बताना है आपको। अब tan 210 डिग्री कहाँ पर आएगा? देखो tan 0 से लेके 90 तक तो यहाँ आएगा, 90 से लेके 180 यहाँ आएगा, और tan 180 से लेके 270 तक ना यहाँ आएगा। यानी कि आपके जो tan है वो 210 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, बात क्लियर है। तो जो वैल्यू है 210 डिग्री की वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ना तो बी ऑप्शन आ सकता ना ही आपके सी ऑप्शन आ सकता। ये बात क्लियर हो गई। अब 180 से डिफरेंस देखो कितना है 210 का, 30। बात क्लियर समझ में आ रही है? 30। तो 180 में 30 का डिफरेंस है, तो tan 45 ही एक होता है। बात क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन ए। दूसरा तरीका देखो, ये बात समझ में आ गई? बिना कुछ आपको करे इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। tan 210 को किस तरह से लिख लूंगा आप? 180 प्लस के 30, 180 प्लस के 30, ठीक। अब 180 प्लस के 30, तो tan जो है 180 प्लस के 30 में किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? tan 30। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए प्लस लिखा जाएगा, चूंकि 180 है इसलिए चेंज नहीं होगा। अगर ये 90 होता तो cot में चेंज होता। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये बात क्लियर समझ में आई? इसको नोट कर लो कि किस तरह से अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो इस मेथड से आप कर पाओ। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? इसको नोट कर लो भाई सब लोग, इसके दोनों मेथड नोट करो कि आपको
अगर ये चीज़ें नहीं पता है कि भाई इसका आंसर किस तरह से करते हैं, तो आप क्या करो, ये आप 4 क्वाड्रेंट बनाओ इस तरह से और उसका आंसर फटाफट से कर पाओ बिना कोई वैल्यू वैल्यू जाने कुछ भी। नोट कर लो भाई इसको, और जो लोग बच्चे नए जुड़े हैं उसको शेयर कर दो जितना हो सकता है सेशन को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर करो। ये हट जाएगा ऑटोमेटिक। आंसर करो सब लोग कि 175 से पूर्णतः विभाजित है इनमें से कौन सा नंबर, कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं ये बताना है। 175 से पूर्णतः विभाजित कितनी संख्याएं हैं बताओ जल्दी। 175 से पूर्णतः कौन कौन से नंबर विभाजित हैं, सभी लोग आंसर करो। 500, 875, 1575, 1915, 26, 25। आंसर करो भाई सभी लोग, सभी आंसर करो। हाँ भाई चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन अटेम्प्ट करेंगे। देखो 175 है, इसको आप ब्रेक कर लो। 25, 25 का 150, 25 सत्ते 175। तो आप बेसिकली देखो 7 से डिवाइड किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें देख लो। या तो आपको ये नियम पता हो, लेकिन 7 का नियम कोई छोटा मोटा नियम नहीं होता, उसमें क्या आपको सब्ट्रैक्ट करके फिर आप 2 नंबर दो डेढ़ से सब्ट्रैक्ट करते हो तो थोड़ा सा क्या क्रिटिकल हो जाता है, बच्चा भूल जाता है। तो आप नॉर्मली कर लो इसको। ये क्या है, 7 से डिवाइड करो इसको, 7 एकम 7 और एक आपके रिमेन बच गया, 7 दूनी 14, 3 7 35 डिवाइड जा रहा है, तो ये हो सकता है। अब इसके बाद इसको देखो, 7 से डिवाइड जा रहा है 2 1, ठीक है 1 कितना हो गया ये 7 दूनी 14, 3 7 35, तो ये भी जा सकता है। 7 से डिवाइड जा रहा है। अब इसके बाद ये कितना है आपके 7 से डिवाइड जा रहा है, 7 से 7 दूनी 14, 5 और 4 9 और 2, ये नहीं जा रहा है। इसके बाद इसको देखो 7 21, 5 और 3, तो ये जा सकता है, ये नहीं जाएगा। इसके बाद इसको देखो 7 चौक 28, 5 और ये जा सकता है, ये हो सकता है क्या, एक बार 50 सचिन 42, एक बचा आपके 7 दूनी 14 यानी 7 6, ये नहीं जाएगा। तो 1 2 3 और 4। अब आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, मिनिमम ऑप्शन ही 4 है। बात क्लियर समझ में आ रही है। तो आप इसका आंसर सीधा सीधा क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, ठीक है। अब इसमें अगर आपके ऑप्शन कम होते, बात 3 होती, तो आपको 25 से भी चेक करना पड़ता, 25 से चेक कर लेते। लेकिन क्या है यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, सिंपल सा 7 से चेक कर लोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये आप 7 से चेक कर लोगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस चीज़ को अगर आपको नोट आउट करना है कुछ, इसमें नोट आउट कर लो। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नोट वोट करने के लिए है नहीं, और सिंपल सा आप डिवाइड करोगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सेशन को शेयर करके आप लाइक कर दो, और जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनको अगेन बता रहा हूँ, देखो आपको बुक प्रोवाइड करूँगा अगर आप सिंसियरली इसके पार्टिसिपेट करते हो, इसमें आप सिंसियरली इसमें पार्टिसिपेट करते हो, आंसर करते हो और अपनी सिंसियरिटी शो करते हो कि हाँ आप सिंसियर हो, मुझे लगे ना आपकी रेगुलरिटी में आप सिंसियर हो, तो डेफिनेटली मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूँगा। आप इंडिविजुअली मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपके मन में और जो है एक मुझे प्रॉपर गाइडेंस की नीड है, तो आप वो शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। अदरवाइज का एक ज्वाइन का बटन है, अगर आप सपोर्ट करो तो एक मिनिमम ज्वाइन बटन वाला जो है आप सपोर्ट कर दो, और वहाँ से आप कोई भी पोस्ट करो क्वेश्चन, मैं आपको उसका आंसर तुरंत करूँगा, ठीक है। चलो ये भी हट जाएगा ऑटोमेटिक। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ बिक्री में हुए लाभ और हानि का प्रतिशत। मैंने आपको ये क्वेश्चन इतनी बार कराया है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप मेरे नोट्स के क्वेश्चंस देखो, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो देखो, तो आपको इस चीज़ें तुरंत हो जाएंगी। क्या होता है कि देखो जो भी टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, कभी आपने अपने नोट्स शेयर करते हुए टीचर नहीं देखे, वो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बताएंगे शुरुआत से लेकर एंड तक, और मैक्सिमम वही क्वेश्चन रहते हैं अधिकतर जो कुछ टीचर्स होते हैं,
जो आपको बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे कम क्वेश्चंस बताते हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। जो टीचर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन बता रहा है या रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा है, इसका मतलब वो बेस्ट आपको चीज़ें बता रहा है। वो उन सभी टीचर से बेस्ट बता रहा है जो कोर्स देते हैं या फिर अननेसरी चीज़ें देते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, काफ़ी तरीके से आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं, मैंने आपको बताया भी है काफ़ी बार ये चीज़ें। और जैसे देखो यहाँ 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य की बात की, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो आप सीपी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लो उसी वस्तु का एसपी। तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 30 सीपी, और 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 40 एसपी। इसने बोला बराबर है तो बराबर कर दो भाई, सीपी अपॉन में एसपी बराबर हो गया कितना 4/3। इसका मतलब कोई वस्तु अगर आपने 4 रुपये में खरीदी और 3 रुपये में बेच दी, 4 रुपये में खरीदी 3 रुपये में बेच दी, क्या हो गया घाटा हो गया 1 रुपये का, किस पर 4 पर गुणा 100। बात क्लियर समझ में आई, कितना हो गया 25%। लेकिन क्या घाटा, 4 रुपये में खरीदी 3 रुपये में बेच दी, बताओ 25% का घाटा, हानि। बात क्लियर समझ में आ गई ये बात, ओके। यही क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल तरीके हैं इसके, ओके। और जितना हो सकता है आप इन वीडियो को शेयर करो, जो भी आपको लगता है क्वेश्चन नोट आउट करने के लिए नोट आउट करो। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो itsomsolution@gmail.com पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। दूसरी बात, कोई भी क्वेरी हो तो भी आप सेंड कर दो। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है इट्स सॉल्यूशंस के नाम पे, और चैनल भी है, तो आप वहाँ ज्वाइन करके PDF जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर